बोलो शिव रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। एक कल्प में भगवान प्रभु श्री राम ने मनुज अवतार लिया, उसका हम आपको कारण बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुने। एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सूर्य रंजन संजने सुखदे हरिभंजने भूमि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले हमारे आराध्य प्रभु राम, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया कि एहि विधि जन्म करम हर के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरते नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान ने अनेक सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाही, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहे न सुने आचरजहु सयाने। यानी कि तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांत भांत के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है। इसको सुनकर समझदार यानी कि विवेकी लोग आश्चर्य कभी नहीं करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविध सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगे जाहि न गाए। भगवान प्रभु राम का, हरि का अनंत है, उनका कोई पार नहीं पार सकता और उनकी कथा कभी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री राम जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों से भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंगमय कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतिकी प्रणति हितकारी, सेवते सुलभ सकल दुख हारी। भगवान भोलेनाथ शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बताने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिकी बड़े ही लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरण करने वाले हैं। सुर नर मुनि कोहि नाही जेहि, नाम मोहि माया प्रबल। अस विचार मन माई भजो महामाया पतहि। यहाँ पर भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है कि जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपरहित सुन शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी। जे कारण अज अगुन अनूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब मैं भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए।
जो प्रभु विपन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुन वेशा। जासु चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रहो बोरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहो न छाया मिटह तुम्हारी, तासु चरत सुन भ्रम रुझारी। लीला की ने जो तेहि अवतारा, सो सब कहू मति अनुसारा। अब मैं तुम्हारी उस बावलीपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग को हरण करने वाली चरित्र सुनो। इस अवतार में भगवान ने जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भारद्वाज मुनि शंकर वाणी, सकुच सप्रेमी उमा मुस्कानी। लगे बहोर बरने भ्रश केतु, सो अवतार भयो जय हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज। शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम से मुस्कुराई। फिर वृषकेत शिव जी जिस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहो सबू, सुन मुनीस मन लाए। राम कथा कल मल हरन, मंगल करने सुहाय। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ कि मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वामी भुमनु मन अरुषति रूपा, तिनते भे नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाओ श्रुत जिनके नीली का। स्वामी मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद इनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृपु उत्तान पाद सुताशु, ध्रुव ध्रुव हर भगत भयो सुत जाशु। लघु सुत नाम प्रियवती ताही, वेद पुराण प्रशंसा गा जाई। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हर वक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिताश कुमारी, सो मुनि कदरम के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यो जय कपिल कृपाला। पुनः देवहूत उनकी कन्या थी, जो करदम उनकी प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समस्त एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकटि वखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयुष सब विध प्रतिपाला।
तथ्यों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र को प्रकट कर वर्णन किया, उन स्वामी मनु ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। होय न विषय विराग भवनी बसत भा चौथिपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हर भगत बिन। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हर का भक्त बिना जन्म यों ही चला गया। भक्तों, यह विचार हम सबके हृदय में जरूर आना चाहिए। जिस तरह से स्वामी मनु और शत्रुपा के मन में विचार आया, यह विचार हम सभी के हृदय में आना बहुत जरूरी होता है। बरे वश राज सोतहि तबो, दीना नार समेत गवन तब कीना, तीरथ वरन नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक विदिताता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहीं जाकर उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। वसहीं तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तही हरस चलिउ मनु राजा, पंथ जात होइउ मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। नैमिषारण्य में जहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं, राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण करके जा रहे हैं। पहुँचे जाए धेनुमत तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपऋष जानी। वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुन उनसे मिलने आए। जहाँ तय तीरथ रहे सुहाए, मुन सकल सादर करवाए, कृष शरीर मुन पट पर धाना, सत समाज नित्य सुनह पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्लभ हो गया। वे मुनियों के से वत्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुन जपहे सहित अनुराग, वासुदेव पदे पंकजो दंपते मन अति लागे। और उन्हें 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जाप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। कर रहे आहारे साक फल कंदा, सुमर ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुण्य हर हेतु करन तप लागे, बारी आधारे मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उरे अविलाश निरंतर होई, देखे नयन परम प्रभु सोही, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चितहि परमारथ बादी।
हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम उन परम प्रभु के आंखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत है और अनादि है और परमार्थवादी है, ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेत नेत जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपादि अनूपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजे जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेत नेत यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट रहे होते हैं, ऐसे प्रभु सेवक वश आयहि, भगत हेतु लीला तन गयहु, जो है वचन सत्य श्रुत भाषा, तो हमारे पूजे अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु श्री सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते वर्ष 60, सहस बारी आहार, संबतित सप्त सहस्र पुण्य रहे समीर आहार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते हुए 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागे सोई, ठाड़े रहे एक पद तो, विधि हरि हरि तप देखे अपारा, मन समीप आए बहुबारा। यहाँ पर फिर उन्होंने 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आहार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मुनि के पास आए। मांगे बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदप मनागे मनो नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाई नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पशिंद्र पुरानी, मांग मांग बरु भय न भुवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी